नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो मनुष्य गिरने से डरता है ना, वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। जीवन में ऊंची उड़ान भरना है ना, तो गिरने से मत डरो। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। ओम नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे। यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वत्स, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन यदि आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना चाहता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित कर दे। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है। मेरे आराध्य के चरणों, श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है।
शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट और शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दृश्यों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है, खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी। ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए, घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है, चाहे 1 रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि की राशि अधिपति देव शुक्रदेव है। 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक तुला राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव
क्या संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होंगे। और पंचम पुण्य का भाव है, त्रिकोण भाव है। और चौथा भाव आपका निजी सुख है, निजी प्लेजर है, घरेलू वातावरण है, सुख समृद्धि है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता का घर है। पंचम भाव रिलेशन है, आपका संतान का, आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का है, खेल का है, शेयर मार्केट का है, संबंधों का है, मनोरंजन का है। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी सिंह राशि 11वें भाव यानी लाभ भाव पर है। तीसरी पूर्णदशी सप्तम भाव मेष राशि पर है और दसम पूर्णदशी दूसरे भाव वृश्चिक राशि पर है। क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो तीनों विद्वानों में से एक विद्वान ये कहते हैं कि वक्र दृष्टि की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए तीसरी दृष्टि तीसरे स्थान धनु राशि, सप्तम दृष्टि 11वें भाव सिंह राशि और दसम दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि। अब मित्रों साथियों, मैं गणनाओं के अनुसार आपके सामने आता हूं। मैं हवा में बात नहीं करता, ना हथेली में सरसों उगाता हूं। मेरा जो अनुभव है वो मैं शेयर आपसे करता हूं हमेशा। अब संपूर्ण ग्रह योगायोग, युति संबंध, दृष्टि संबंध को ध्यान में रखते तुला राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन क्या संकेत मिला है, लगन और चंद्र राशि के हिसाब से मोटा मोटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह योग कारक और बलीय अवस्था में रहता है तो मैं कह सकता हूं तुला नहीं 12 के 12 राशियों के लिए शनिदेव का ये 4 महीना 19 दिन का कुंभ राशि में वक्री होना उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। तुला राशि के राशि अधिपति शुक्रदेव है यानी शुक्राचार्य, संजीवनी के ज्ञाता, परम ज्ञान साधक, विद्वान, रहस्यों के जानकार। और शुक्राचार्य और शनिदेव में अभिन्न मित्रता है साथियों। और मैंने विद्वानों से सुना है कि ये दोनों हम प्याला हम निवाला है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि शनिदेव, शुक्रदेव और बुधदेव और राहुदेव ये चारों की जोड़ी है। और जिस जातक की जन्मकुंडली में ये चारों एक साथ बैठ जाए वो सर्वोच्च ज्ञाता होता है, परिश्रमी, राज्य का सुख भोगता है। यदि मैं इन 4 महीना 19 दिन मैं गणनाओं के हिसाब से देखूं तो तुला राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, व्यवसाय को लेकर नक्षत्र गणना आर्थिक धनकोष में वृद्धि का अच्छा संकेत दे रही। आर्थिक स्रोत बढ़ेंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध, एक से अधिक रोजगार के साधन रहेंगे और कामकाज के मार्ग में आ रहे विघ्न और परेशानियों में कमी आएगी। अच्छी कार्य रणनीति का बेहतर परिणाम मिलने का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्य व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाए। कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, जैसा चल रहा है उत्तम लाभ है, उठापटक खत्म होगी, सफलता का दौर है, मनोभिलाषाओं का दौर है, इच्छाओं की पूर्ति का दौर है, नौकरी के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर है, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। आप चाहते हैं कि आपको कामकाज, कारोबार, कैरियर, कारोबार में पूर्ण सफलता मिले तो बहुत जरूरी है ये 4 महीना 19 दिन खाली योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, गोपनीयता भंग नहीं करें। सबसे बड़ा उपाय तुला राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन है समझौतावादी नीति और व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम करना, वेट एंड वॉच और मौन रहना। कार्य सफलता आपका दामन चूमे। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का पंचम भाव में वक्री होना मनाभिलाषाओं की पूर्ति का संकेत है। सकारात्मक सोच, कार्यों में गति आने का संकेत नजर आ रहा है। गणना इस बात का संकेत है कि विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय पूर्णतः बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता हो, परीक्षा हो, पूर्ण फल प्राप्त होंगे। उस शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। अनावश्यक मानसिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर युवाओं को पूर्ण सफलता है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। निजी संबंध, विवाह में परिवर्तन होने के प्रबल संकेत, घर में नए मेहमान के आगमन का प्रबल संकेत। इस समय सफलता चारों ओर है आपका। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं जरूर कहूंगा कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में और पंचम भाव पुण्य का भाव, शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का मुसीबत में डाल सकता है। इस समय यदि शॉर्टकट रास्ते से धन कमाने का मन कर रहा है तो चुपचाप घर में बैठ जाएगा। कानूनी दंड की प्रबल संभावना है। बस ये मैं जरूर, लेकिन संतान को सफलता मिलेगी, संतान के वर्चस्व में वृद्धि होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी, संतान आगे बढ़ेगा। संतान को शिक्षा में भी सफलता, कैरियर के मसले हल होंगे।
अमूमन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस समय इस बात का मुझे भी संकेत मिला है कि थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या नियमित जरूर रखें। भूमि भवन वाहन प्राप्ति की प्रबल संकेत है, सुख की प्राप्ति होगी। पुरानी प्रॉपर्टी का प्रबल योग भी है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का प्रबल योग भी, परंतु जल्दबाजी नहीं करें, कानूनी दांव पे उसका ध्यान रखें। फिर भी रिश्तों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। बिना वजह छोटी छोटी बातों को तुलना दे, गलतफहमियां पैदा नहीं हो, तो समय आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। ये मोटा मोटा शनिदेव का वक्री होने का संकेत तुला राशि वालों के लिए था। अब मैं दृष्टि पर चर्चा करूंगा, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बहुत भय रहता है। चलिए, तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि का मतलब है जहां भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी वो ये दर्शाती है कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्मों के कुछ ऋण, कुछ कर्म बाकी है, और इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों को पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, या उस भाव में से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यानी तीसरी दृष्टि यानी मेहनत, परिश्रम और संघर्ष, पराक्रम। उस भाव के लिए तब आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव पुण्य भाव त्रिकोण में विराजमान है, और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में विराजमान मेष राशि को है। तो व्यवसाय हो, चाहे नौकरी, चाहे परिवार, मनोनुकूल सफलता और समन्वय बना रहेगा। कारोबार में अवश्य लाभ मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा सा रिश्तों में पवित्रता चाहिए, परिशुद्धता चाहिए। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी चाहिए। ज्यादा पाने के चक्कर में व्यर्थ की बेचैनी जरूर खल सकती है, तो संतुष्टि बहुत जरूरी है। और दाम्पत्य संबंधों को लेकर संवेदनशील रहना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य हो चाहे रिश्ते, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतेगा। ये तीसरी दृष्टि संकेत दे रही। ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकेश के सिद्धांतों के आधार पर इस बार मैंने वक्री शनिदेव का विश्लेषण किया। तो इन तीनों विद्वान में से एक विद्वान ये कहते हैं कि शनि महाराज वक्री हो तो उल्टा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर सातवीं दृष्टि सेम होगी। अब तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए तीसरी उल्टी दृष्टि धनुराशि तीसरे भाव पर है। तो छोटे भाई बहनों की वजह से सफलता में 4 चांद लगेंगे, आत्मबल मजबूत होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, आसपास की यात्राओं का अच्छा लाभ मिले। लेकिन संतान को लेकर पुनः याद लो, संतान को लेकर सावधानी, संतान को चोट की संभावना है, वाहन आदि संभल कर संतान चला, इस बात को ध्यान। व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए, लेकिन ये चोट आदि को लेकर संभावना। लेकिन संतान का भाग्य उदय होगा, नौकरी और जो व्यापार में सफलता मिलेगी। यदि आप विदेशों में रह रहे हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, मेहनत और परिश्रम के बल पर आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी और नए कारोबारी संबंध बने। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, भाग्य आपके पक्ष में कर ले रहा है। उस शिक्षा और लंबी यात्राओं का योग भी मुझे नजर आ रहा है। यह तीसरी दृष्टि है। अब पंचम भाव में विराजमान शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है। दसम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव वृश्चिक राशि यानी धन भाव पर है, और दूसरा भाव धन है, वाणी है, बरकत है, बचत है, परिवार है, आपका खान पान है। पारिवारिक मसले ठीक रहेंगे और पारिवारिक परेशान से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक समन्वय अच्छे रहने से व्यवसाय और नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आर्थिक धन कोष में बढ़ेगी, घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। गणना इस बात का संकेत देगी कि जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, दुकान में पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनों की सलाह जरूर लें। विशेषज्ञ की सलाह के बारे पूंजी निवेश नहीं करेगा। पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। पारिवारिक दृष्टिकोण मन संतुष्ट रहेगा, मजबूत भी रहेगा। लेकिन आपको अपने परिवार का साथ भी देना है। अपने से बड़ों से बात करते वाणी में शालीनता का परिचय देना है। अब दसम उल्टी दृष्टि अष्टम भाव वृषभ राशि है। ऑकल्ट साइंस में रुझान बढ़ेगा, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अनैतिक तरीकों से धन प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीकों से धन कमा सकते हैं, लेकिन पुनः याद दे रहा हूं कि कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करिएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर याद दिला रहा हूं कि सावधानी बरते, चोट की प्रबल संभावना है। अब तीसरी और दसम दृष्टि का महत्वपूर्ण उपाय, विशेष उपाय है तिल के लड्डू घर में लाई। ऑड 3, 5, 7 या 11 तिल के लड्डू घर में लाए, मिट्टी के पात्र में रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करें और ये तिल के लड्डू लोगों में बांट दीजिए। 4 महीना 19 दिन हर शनिवार को तिल और शक्करबोरा चींटियों को डालिए और तिल के लड्डू, सफेद और काले तिल और गुड़ के बने लड्डू
यदि आप लोगों को बांटेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर और सफलता के अच्छा मौका मिलेगा। अब क्योंकि तुला राशि वालों शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना, सावधानी क्या रखना। सप्तम पूर्ण दृष्टि प्रत्येक ग्रह देखता है और पंचम भाव में विराजमान सप्तम पूर्ण दृष्टि सिंह राशि वाले 11वें भाव में, और 11 आय का भाव है, लाभ का भाव है, आपका सोशल नेटवर्किंग, बड़ों के सहयोग और इच्छा पूर्ति का भाव है। तो नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करना है, यह है सावधानी। निजी स्वार्थ के लिए अपनों के साथ धोखा नहीं करना है, इस बात का ध्यान। व्यर्थ का फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन प्लानिंग में अवरोध पैदा करेगा, इसलिए व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस समय पिता तुल्य व्यक्ति से मतभेद नुकसान देगा, इससे बचना चाहिए। उस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मनमुटाव हानि का कारण बनेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने उच्च अधिकारियों की अवहेलना ना करें। यदि आप शादीशुदा है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो चिकित्सा का सहारा लें। कंसीव को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर का समय सोने में सुहागा है। इस समय कोई आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति का समय है। इस समय आप कुछ भी अच्छा करेंगे, क्योंकि यह समय बड़ा प्रबल लाभदायक समय है आपके लिए। फिर भी मैं कहूँगा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर नियमों का पालन करें, लापरवाही नहीं करें, मेहनत परिश्रम करें, अपनों का आदर करें और शनिदेव की पूजा करें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, मेरे आराध्य हैं शनिदेव और श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में केवल दर्शन करने मात्र से आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगी। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी में यह अद्भुत तपोभूमि है मेरी शनिदेव। विश्व की सबसे बड़ी अष्टमूर्ति है, अष्ट धातु से बनी मूर्ति है। ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन करिएगा, आपका कल्याण करिए होगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुला राशि वालों, 4 महीना 19 दिन नियम बना दीजिए, हर सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। करके देखिए, मेरे से मैं तो कहता हूं रुद्राभिषेक करिए, दूध से करिए, पंचामृत से करिए, जिससे आपको आपका सामर्थ्य। रुद्राभिषेक करिए, हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करिएगा। प्रत्येक शनिवार को गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को 1.25 किलो सरसों का तेल का दान देना भी उत्तम रहेगा। सूर्यास्त के बाद ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्राम श शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें और ओम लंग लक्ष्मय नमः इस बीज मंत्र का जाप करेंगे भी तो आपके लिए 4 महीना 19 दिन बड़े अद्भुत और बड़े ही लाभकारी रहेंगे। न मना, हर शुक्रवार को 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को चावल और दूध की बनी खीर, शक्कर की जगह मिश्री डालकर खीर बनाएं और कन्याओं को अपने हाथ से खिलाएं और श्रद्धानुसार दक्षिणा देंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिले। मित्रों, साथियों, ये था तुला राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। उसका प्रभाव नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है अपनी सीमाओं में रहते हुए, जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।